हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला ही आ गया कथन कारण से रिलेटेड, तो चलिए देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य से बड़ी संख्या में दास एकत्रित किए थे। कारण है उसने दासों को कारखानों में लगाया और उनमें से कुछ को विशेष दस्तों या सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जो उसके प्रति वफादार रहें। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। दूसरा है, इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा इसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। तो इसमें से जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है, बंदगान उच्च परिवार में जन्मे और अभिजात वर्ग के कुलीन जनों को दी जाने वाली उपाधि थी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है एक तरह के दास हुआ करते थे जिन्हें बंदगान कहा जाता था। अगला देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है, खिलजियों और तुगलकों दोनों ने बंदगानों को सेनापति और राज्यपाल के रूप में उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। और तीसरा है, नए सम्राट के आरोहण से प्रायः पुराने और नए कुलीन वर्गों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता था। तो इसमें भी जो सही है वो हमें बताना है। तो मैंने पहला वाला बता ही दिया कि गलत था, तो इसमें दूसरा और तीसरा ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरा, इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिर, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, के स्तंभ एवं वास्तुशिल्प के टुकड़े शामिल हैं। और तीसरा है, यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर है जिसे दिल्ली कुहना पुराना शहर कहा जाता था, कि सामूहिक मस्जिद थी। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा देख लेते हैं कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनतकालीन तकनीकी और आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख इसामी की फुतू उस सलातीन में मिलता है। दूसरा है, रेशम कीट पालन की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित हुई। तीसरा, अमीर खुसरो ने 13वीं सदी के अंत में कागज के इस्तेमाल संबंधी जानकारी का उल्लेख किया है। और चौथा है, सिकंदर लोदी द्वारा समय सूचक उपकरणों का प्रयोग सल्तनत काल का एक प्रमुख आविष्कार था। तो इसमें हमें जो गलत है वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सिकंदर लोदी के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। तो हमें आंसर मिल गया। अगला देखते हैं। सल्तनतकालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान वसूल करने की पद्धति नहीं अपनाई। और दूसरा है, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि सुधारों के कारण खूंटों और मुकद्दम जैसे मध्यस्थों की स्थिति में गिरावट आई। तो इसमें भी जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों होगा। अगला देखते हैं। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फिरोज तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। और दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फिरोज तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे ये दोनों काम। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला देखते हैं। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, उन्होंने फारसी की एक नई शैली की रचना की जिसे सबके हिंदी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उन्होंने यौन विज्ञान पर आधारित पुराने भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का अनुवाद किया। और तीसरा, वह सूफी संत नसीरुद्दीन चिराग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो इसमें भी हमें सही बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें सिर्फ सही है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये जो ग्रंथ है कोक शास्त्र, इसका अनुवाद किया था नक्शबी ने। याद रखिएगा आप लोग, नक्शबी ने किया था। और ये जो है अमीर खुसरो, ये निज़ामुद्दीन औलिया के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, उनको गुरु मानते थे अपना। वो उनके पीर थे और इतना ज़्यादा उनको मानते थे ये कि उनकी मृत्यु के बाद ना, मैंने जैसे शौक जैसा नहीं हो जाता है, इनको भी शौक लगा और इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं। उसने सुल्तान बनने से पहले नायाब का पद धारण किया। दूसरा है, उसने साजदा और पैबोस की रस्म के अनुपालन पर जोर दिया। और तीसरा है, उसने भारतीय मुसलमानों को सत्ता में सभी पदों से निष्कासित कर दिया। तो ये जो कथन है ये किसके बारे में है, ये पूछ रहा है। पहला इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बलबन के बारे में है ये सारे कथन। तो चलिए अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय घोड़ों की तुलना में तुर्कों के घोड़े श्रेष्ठ थे। दूसरा, तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी। इसमें जो सही है वो हमें बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने नासिरुद्दीन महमूद के समय नायाब का पद धारण किया। दूसरा, उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और राज दरबार में हास परिहास व हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसमें भी जो हमें सही है वो बताना है। तो दोनों ही सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी। दूसरा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 बाज़ारों की स्थापना की और मूल्यों को नियंत्रित किया। तो इसमें भी जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो इसमें सिर्फ ये दूसरा वाला सही है फ्रेंड्स, पहला वाला गलत है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये बिल्कुल गलत दिया है यहाँ पे। तो मिल गया हमें आंसर। ओके। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदिरई चेट्टी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला है, कीमती रत्न विक्रेताओं से। दूसरा है, सूफी संतों से। तीसरा, दक्कन स्थापत्य से। और चौथा, घोड़े के व्यापारियों से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े के व्यापारियों से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।